मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है? गया में है। ठीक है, गया जिला में है। तो बताना है कि कौन बनवाया है इसको? अहिल्याबाई। ठीक है, महारानी अहिल्याबाई इसको बनवाई है। बताना है कि महाबोधि मंदिर, मंगला गौरी मंदिर और प्रेतशिला मंदिर और डुंगेश्वरी गुफा ये कहाँ पे है? बिहार के जिला में। बोध गया। ठीक है, गया जिले में हो जाएगा। महाबोधि मंदिर, मंगला गौरी मंदिर और प्रेतशिला मंदिर और डुंगेश्वरी गुफा। बताना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने पायदान पर था? 29 नंबर पे। ठीक है, 29 नंबर पायदान पे था। तो बताना है कि इसमें कितना गोल्ड, कितना रजत और कितना कांस्य पदक? 1 गोल्ड, 6 रजत और 5 कांस्य। 29 नंबर पे था और 1 गोल्ड जीता है, 6 रजत जीता है और 5 कांस्य जीता है। बताना है कि जो कांस्य जो मतलब गोल्ड मेडल जीता है तो वो किस खेल में जीता है? तो वो लॉन बॉल में जीता है, लॉन बॉल में। आगे बताना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? गज सिंह। शुभंकर राष्ट्रीय खेल का मौली। ठीक है, बताना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कौन जीता है? महाराष्ट्र। अब पूछते हैं कि 1 नंबर स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र ना हरियाणा। सर्विसेज। स्वर्ण पदक जीतने के मैटर में महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। 1 नंबर स्थान पे कौन सा था? तो सर्विसेज। आगे बताना है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव किसने रखा था? क्वेश्चन है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव किसने रखा था? तो गोपाला स्वामी अयंगर हो जाएंगे। ठीक है, गोपाला स्वामी अयंगर हो जाएंगे जो कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव रखे थे। आगे बताना है कि बिहार की एक क्यूल नदी है। बताना है कि जो क्यूल नदी है ना वो किस नदी की सहायक नदी है? गंगा। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है। तो बताना है कि जो गंगा में जाके मिलती है तो बिहार के किस जिला में मिलती है? क्यूल नदी तो मुंगेर में जाके मिलती है। आगे बताना है कि श्योक, भुंजा, काबुल, द्रास, गोमल, नुब्रा ये जो सब नदी है किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक हो जाएगी। श्योक, हुंजा, श्योक, हुंजा, काबुल, द्रास, गोमल। ठीक है, आगे बताना है कि जोंक, ईब, तेल और शिवनाथ ये जो नदी है ये किस नदी की सहायक? महानदी। ठीक है, महानदी का हो जाएगा जोंक, ईब, तेल और शिवनाथ। ठीक है, आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच हो जाएगा। और यूएनओ का सरकारी भाषा? ठीक है, यही हो जाएगा, इंग्लिश और फ्रेंच हो जाएगा। आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? 1946। ठीक है, 1946 में इसका स्थापना हुआ है। बताना कि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना इसमें कितना आर्टिकल है और कितना अध्याय है? तो इसमें आर्टिकल 70 है, अध्याय 5 है। बताना कि इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 9 साल का कार्यकाल। ठीक है, 15 न्यायाधीश और 9 साल का कार्यकाल होता है। आगे बताना है कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर है, बताना है। ठीक है, रोजर ड्रेक हो जाएगा सही आंसर। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रोजर ड्रेक। तो बताना कि पलासी के युद्ध किसे किसे बीच में हुआ है? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और इधर बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के बीच में हुआ। कब हुआ था? डेट के साथ बताना है। 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757 में हुआ है। बताना है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ठीक है, बेंसीटाट था। तो बताना है कि बक्सर के युद्ध किसे किसे बीच में हुआ है? ठीक है, उधर अंग्रेज की ओर से हेक्टर मुनरो थे और इधर से संयुक्त सेना लड़ रही थी। जैसे दिल्ली से शाह आलम द्वितीय और अवध से सुजाउद्दौला और अथी से क्या बोलते हैं बंगाल से मीर कासिम। आगे बताना है कि फ्रांस और ब्रिटेन को कौन सा जल संधि अलग करता है? फ्रांस और ब्रिटेन को कौन सा जल संधि अलग करता है? ठीक है, डोवर जल संधि हो जाएगा सही आंसर इसका। फ्रांस और ब्रिटेन को डोवर जो जल संधि है ना वो अलग करता है। बताना है कि खारची पूजा लोक नृत्य किस राज्य का है? त्रिपुरा का है। ठीक है, त्रिपुरा का हो जाएगा। और बताना है कि वांचुआ महोत्सव कहाँ का है? वांचुआ असम का हो जाएगा। ठीक है, वांचुआ असम का हो जाएगा महोत्सव। और बताना है कि गोटीपुआ कहाँ का है? ठीक है, गोटीपुआ उड़ीसा का हो जाएगा। बताना है कि मैत्री युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? ठीक है, भारत और थाईलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्री युद्ध अभ्यास। बताना है कि एक्यूवरीन और एकाथा ये दो अभ्यास है, किन दो देशों के बीच में होता है? ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में एक्यूवरीन और एकाथा ये दोनों अभ्यास होता है। आगे बताना है कि माउंट ताल और माउंट मेयान ये दो ज्वालामुखी है। माउंट ताल और माउंट मेयान
ये मतलब कि किस देश में है? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में हो जाएगा माउंट ताल और ये माउंट मेयान। अगर बताना कि जठरस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 3.5। ठीक है, 1.5 से 3.5 हो जाएगा। और वही पूछ देगा अग्नेयासी रस का पीएच मान 7.5। 7.5 से 8.3। ठीक है, उतने के बीच में होता है। पीत रस का पीएच मान पूछेगा तो 7.7। पीत रस का पीएच मान 7.7 हो जाएगा। बताना है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसको सदन के पटल पर रखवाती है। बताना कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? 280 में। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 5 गो मेंबर होते हैं। ठीक है, बताना है कि ऑक्टोपस और कटल फिश ये किस संघ में आते हैं? मोलस्का। ठीक है, मोलस्का में आते हैं ऑक्टोपस और कटल फिश। आगे बताना है कि जो 3 को पुराना कानून था ना, उसकी जगह पर 3 को नए कानून लागू हुआ है। तो कब से लागू हुआ है? डेट के साथ बताना है कि 3 पुराने कानून की जगह पर 3 नए कानून कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। आगे बताना है कि कांकरेज किस पशु की नस्ल है? कांकरेज। ठीक है, गाय की नस्ल है कांकरेज। बताना है कि रेड सिंधी। ठीक है, गाय की। बताना है कि विश्व के सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का नाम क्या है? ठीक है, होलिस्टियन फ्रीजियन हो जाएगा। आगे बताना है कि कलोल पावर विद्युत स्टेशन कलोल गुजरात। किस राज्य में? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। सिक्का और मुद्रा और उकाई क्या है? ठीक है, ये भी गुजरात का हो जाएगा। सिक्का, मुद्रा और उकाई ये सब विद्युत पावर जो कहाँ का है? गुजरात का। बताना है कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है? ठीक है, गलजिकाय में ही होता है लाइसोसोम का निर्माण। बताना है कि यातायात का प्रबंधन का कार्य कौन सा कोशिका अंग करता है? ठीक है, गलजिकाय करता है। बताना है कि कौन से कोशिका अंग को यातायात पुलिस बोला जाता है? गलजिकाय को ही बोला जाता है। बताना है गलजिकाय एकल झिल्ली से हीरा होता है कि डबल झिल्ली से? एकल झिल्ली का सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि गलजिकाय खोज कौन किया है? कैमिलो गॉल्जी किया है। ठीक है, बताना है कि राइबोसोम किससे किसके मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। बताना है कि राइबोसोम में झिल्ली होता है या झिल्ली विहीन होता है? ठीक है, झिल्ली इसमें नहीं होता है, ये झिल्ली विहीन होता है। बताना है कि कोशिका का कौन सा कोशिका अंग सबसे छोटा होता है? राइबोसोम सबसे कोशिका का छोटा अंग है। बताना है कि राइबोसोम का खोज कौन किया है? जंतु में। राइबोसोम के कुछ जंतु हो जाए ना हाँ। तो पलाडे। जी, पहलाडे हो जाएगा। और वही पूछ देगा पादप में रॉबिन्सन हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, बताना है कि क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? ठीक है, नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में ओनली पाया जाता है सेंट्रोसोम। आगे बताना है कि मंगला बांध किस नदी पे है? मंगला हो जाए। ठीक है, झेलम नदी पे हो जाएगा। बताना है कोटेश्वर बांध किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे हो जाएगा। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पे हो जाएगा। बजाज सागर बांध माई नदी पे हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि काशी और वैशाली को जीतकर मगध में कौन मिलाया था? अजात शत्रु मिलाए थे। काशी और वैशाली को जीतकर बोलेगा तो अजात शत्रु मगध में मिलाया था। और वही पूछ देगा अवंती को जीतकर कौन मगध में मिलाया था? शिशुनाग मिलाया था। और पूछ देगा अंग को तो अंग को आएगा तो बिंबिसार जीत के मगध में मिलाया था। ठीक है, आगे बताना है कि अंध महासागर के नाम से किस महासागर को जानते हैं? ठीक है, अंध महासागर का आएगा तो अटलांटिक महासागर को जानते हैं। अगर पूछ देगा कि अर्ध महासागर इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अंध बोलेगा तो अटलांटिक और अर्ध बोलेगा तो हिंद महासागर। ठीक है, बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। बताना इसका नया नाम क्या हो गया है? नहवा हो जाएगा। ठीक है, बताना कि कहाँ पे है? किस राज्य में? ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। अगर बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, आमरम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों को दी जाने वाली भूमि को आमरम कहा जाता था। और वही पूछेगा कि गुप्त काल में विद्वानों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, अग्रहार इसका सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर पूछेगा सैनिकों को जो भूमि दिया जाता था तो उसको आमरम बोला जाता था। और गुप्त काल में पूछेगा विद्वानों को जो भूमि दान में दिया जाता था उसको अग्रहार बोला जाता है। आगे बताना है कि मुगल काल में जो भूमि दिया जाता था विद्वानों को तो उसको क्या बोला जाता है? मदद मास। और वही पूछेगा चोल काल में जो विद्वानों को भूमि दिया जाता था उसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मोदेव। और चोल काल में पूछेगा तो ब्रह्मोदेव। आगे बताना है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ठीक है, गोएबल्स था। तो बताना कि हिटलर आत्महत्या कब कर लिया था? ठीक है, 1945 में हिटलर आत्महत्या कर लिया था और इसका प्रचार मंत्री गोएबल्स था। बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में किन किन देशों ने मिलकर मतलब केंद्रीय शक्ति का निर्माण किया था? ठीक है, तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्ति का निर्माण किया था। आगे बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था?
नंदनीगढ़ी। ठीक है, नंदनीगढ़ी। विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का यूज होता था? तो नंदनीगढ़ी। और वही पूछेगा मोडी लिपि का। मराठा साम्राज्य में इसका प्रयोग होता था, मोडी लिपि का। बताना कि 1857 की क्रांति में बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? बेनेट हर्से। बेनेट हर्से। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? बेनेट हर्से था। बताना है कि संथाल विद्रोह में संथालों ने किसको हराया था? मेजर बारो को हराया था। संथाल विद्रोह में संथालों ने किसको हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति को किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति को किसने लिखा था?